ठीक है, शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पत्री आई है पत्री आई है। पत्री आई है पत्री आई है। हादी का कलाम हम मोमिनों के नाम। हादी का कलाम हम मोमिनों के नाम। धनी की चिट्ठी आई है। पत्री आई है पत्री आई है। ऊपर भी तक नाम लिखा है। अंदर ही पैगाम लिखा है। ऊपर भी तक नाम लिखा है। अंदर ही पैगाम लिखा है। लज्जा का सिर भानने वालों मेहंदी का थाना थापने वालों मोमिन में सिरदार बने तुम। आपो आप सब वार गए तुम। झूठे कबीले छोड़ गए तुम। आंखों का जाल भी तोड़ गए तुम। कौल निभाते हैं वो आशिक होते हैं। कौल निभाते हैं वो आशिक होते हैं। धनी उनके सिर पर होते हैं। पत्री आई है पत्री आई है पत्री आई है। हादी का कलाम हम मोमिनों के नाम। हादी का कलाम हम मोमिनों के नाम। धनी की पत्री आई है पत्री आई है पत्री आई है। तुम लाडू तुम लाऊत की हो लाडलियां। याद करो धनी की रंग रलियां। तुम लाहूत की हो लाडलियां। याद करो धनी की रंग रलियां। भूल गई तुम हम नहीं भूले। सातवीं भूम के झूले डोले। याद करो वो खूब खुशहाली दे दे कर दौड़ी थी ताली। याद करो वो खूब खुशहाली दे दे कर दौड़ी थी ताली। अर्श भी सोना फर्श भी सोना माया का एक नमूना। अर्श भी सोना फर्श भी सोना माया का एक नमूना। प्याला छोटा छोटा सखी ये माया फिर भी है बाकी। पत्री आई है पत्री आई है पत्री आई है। मैं तो यहाँ हूँ मेरा क्या है। पर ये धर्म का काम रुका है। मैं तो यहाँ हूँ मेरा क्या है। पर ये धर्म का काम रुका।
अपने धनी की कर लो सेवा, रहने में मिलता है मेवा। तुमको हमने खेल दिखाया, देखी तुमने झूठी माया। तुमको हमने खेल दिखाया, देखी तुमने झूठी माया। एक एक रूप बोलिया जा, इस नासूत को छोड़ के आ जा। इस नासूत को छोड़ के आ जा। रब्द जो तुमने की ना होती, संयो जुदाई भी ना होती। कौल निभाते हैं वो आशिक होते हैं, कौल निभाते हैं वो आशिक होते हैं। धनी उनके सिर पर होती है पतरी आई, पतरी आई है पतरी आई है। हादी का कलाम हम मोमिनों के नाम, हादी का कलाम हम मोमिनों के नाम। धनी की पतरी आई है, पतरी आई है पतरी आई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद रंजना। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे ऐ मोमिनो, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो आज का शुभ दिन बीतक साहब पे मंथन हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमेशा तो बीतक के महीने में होती है, सावन के महीने में, जिसमें एक महीने में बीतक खत्म करनी होती है, क्योंकि उसके प्रसंग जो है उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन अभी हम लोग बीतक का मंथन करने के लिए बीतक की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बीतक हमारी बुनियाद है। बीतक का मतलब ही क्या होता है कि जो समय राजी महाराज के साथ रूहों का जो था, जो चल रहा है और जो होगा, इस सभी को बीतक कहते हैं। इसमें बीतक में भले चाहे जो है हेडिंग में सबसे पहले यही है कि अथ 3 स्वरूपों की बीतक लिखते हैं। 3 स्वरूपों की बीतक के साथ साथ इसमें 3 स्वरूपों के साथ ही सखिया भी हैं, राजी, श्यामा जी, रूहें, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, 25 पक्ष, खुशहालियां, पशु पक्षी जानवर, सभी के साथ राजी महाराज जैसी लीला अपने मार्फत से जो हकीकत के स्वरूप में लीला करते हैं वो लीला, फिर वो इस दुनिया में जो 7 दिन आए वो लीला, और फिर यहाँ से जो 7वें दिन की लीला खत्म करने के बाद हम जो परम धाम में जागेंगे, उन सबको ही बीतक ही कहना चाहिए। जो हमारे साथ बीतता रहा है, बीत रहा है और जो बीतेगा, इस सबको ही बीतक कहते हैं। हमारे से मतलब यह कि इस बीतक को हम खुद से कनेक्टेड कर सके। अगर हम बीतक को सिर्फ राज्य की बीतक समझकर छोड़ देंगे तो बात खत्म हो जाती है।
कि हमने उनकी पढ़ ली, उनकी चाल ले ली और हमने समझा कि उससे एक शिक्षा ले ली। लेकिन बीतक को यदि हम अपने ऊपर घटाते हैं, हर पल हर घड़ी में बीतक में हम स्वयं को देखते हैं, तो बीतक हमारी बीतक हो जाती है। तो सुंदर साथ जी, हम अपने अनुभवों की बहुत सी बातें करते हैं, हम अपने ज्ञान की भी बातें करते हैं। आज से शुरुआत करते हैं कि हम कैसे परमधाम में हास विलास करते थे, कैसे हम प्रथम दिन में आए, कैसे हम द्वितीय दिन में आए, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दिन में, और कैसे हम सातवें दिन में जाकर जो है परमधाम में वापस हो जाएंगे, और फिर हम कौन सी अटखेलियां करेंगे। इन सब के बारे में को ही बीतक कहते हैं मेरे अनुसार। तो बीतक मतलब जो बीत रहा है, और इस सब में खुद को कनेक्टेड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम 1 महीने वाली बीतक में सुनते हैं, माना कि सुंदर साथ हम सबकी स्टेज के हिसाब से हम उसमें अपने आप को कनेक्टेड कर पाते हैं, लेकिन आज से बीतक का मंथन शुरू करके हम हर चौपाई में, हर पल हर घड़ी में, हर बीतक के हर लम्हे में खुद को देखेंगे और हम समझ पाएंगे कि ये बीतक हमारी ही है। निनाम शिवजी साहिब जी, अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भई सब विद बतन साहिब। अथ 3 स्वरूपों की बीतक लिखते हैं। 3 स्वरूपों की बीतक हम सभी को, देखिए बीतक जो है वो वाणी का आधार है और वाणी बीतक का आधार है। हमें कोई साक्षी वाणी में कोई चौपाई पढ़ रहे, समझ में नहीं आ रही है, तो हम बीतक का सहारा लेते हैं। ऐसे ही बीतक में कोई बात अगर हमें समझ में नहीं आ रही है, तो फिर हम वाणी का सहारा लेते हैं। ऐसे ही वाणी में 3 स्वरूपों का जगह जगह जो वर्णन है, वो है बसरी मल की हक की 3 स्वरूपों का। और जब भी ब्रजराज से अगर हम अपने दिनों को गिनते हैं, तो 5 स्वरूपों की बात आती है कि पहला दिन ब्रज का, धनी का पहला दिन ब्रज का, जबकि 11 साल 52 दिन, दूसरा दिन राज का, तीसरा दिन मोहम्मद साहब का, चौथा दिन धनी देवचंद जी का, 5वां दिन महराज ठाकुर का और छठा दिन मोमिनों का। लेकिन यदि बीतक को हम आगे आगे एक एक चौपाई से समझते जाएंगे, तो इसमें ब्रज की एक चौपाई है। ब्रज जो बीतककार होता है, वो उस एक चौपाई में ब्रज की पहले दिन की पूरी लीला का वर्णन कर देता है। लेकिन बीतक की चौपाइयों में ब्रज के लिए सिर्फ एक चौपाई है, दूसरी चौपाई जो है एक रास की है। तो बीतककार जब रास दूसरी चौपाई का वर्णन करता है, तो उसी में पूरी रास की लीला का वर्णन कर देता है। यानी कि इन 2 चौपाइयों में वो कृष्ण की त्रिधा लीला का वर्णन कर देता है, जो जो कि हमें समझनी होती है। और फिर जो है एक चौपाई मोहम्मद अरब बसरी स्वरूप के लिए आई है। तो उसके बाद तुरंत ही चौथी चौपाई में से सारा वर्णन जो है परमधाम से लेकर यहाँ तक का राज्य के 7 दिनों का वर्णन कर दिया गया है। तो उन 7 दिनों के वर्णन करने के बाद फिर जो है वो धनी देवचंद जी की बीतक आ जाती है, और धनी देवचंद जी की बीतक से फिर पूरा बीतक विस्तार में शुरू हो जाता है। तो ये सब कुछ जो है एक एक चौपाई के माध्यम से राज्य के 7 दिनों को बताया है। लेकिन फिर विस्तार से धनी देवचंद जी से विस्तार शुरू हो जाता है, फिर शिवजी साहिब जी की बीतक का विस्तार है, और फिर जब बीतक का समाप्ति पूजन होने लग जाता है, तब वहां पर जाकर बीतक के प्रकरणों में महाराजा छत्रसाल जी से मिलाप होता है। और फिर उस पूरे प्रकरण में, जो बड़ा सा प्रकरण है, उसमें पूरे महाराजा छत्रसाल जी की बीतक का पूरा वर्णन कर दिया गया है कि किस प्रकार वो औरंगजेब से लड़ाई करते हैं, फिर किन किन जगह पर जाकर वो युद्ध करते हैं और किस किस प्रकार से उनकी फतेह होती है। तो इन सब का वर्णन जो है वो अंतिम के 2 प्रकरणों में महाराजा छत्रसाल जी से पूरा किया गया। फिर अष्टपहर की सेवा पूजा आ जाती है, और फिर अष्टपहर की सेवा पूजा में जगह जगह महाराजा छत्रसाल जी कैसे शिवजी साहिब जी का श्रृंगार करते हैं, कैसे भोग लगता है, कैसे हर दिन व्यतीत होता है, जिसकी हर लीला में महाराजा छत्रसाल जी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन है। तो सुंदर साथ जी, इसमें 3 स्वरूपों के वर्णन में कभी तो ऐसा लिया जाता है कि बसरी मल की हकी, क्योंकि ये जागनी लीला की लालदास जी कृत ये बीतक है, जिसमें जागनी लीला का विस्तार से पूरा वर्णन है। तो जागनी लीला की वर्णन में जो है जागनी कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले मोहम्मद साहब अरब में आते हैं, धनी के शब्दों को लेकर, धनी के अक्षरों को लेकर वो कुरान में संग्रहित होते हैं। वो शरीयत के शब्द भले चाहे हो, लेकिन उसमें हकीकत और मार्फत के शब्द भी थे जो छुपे हुए थे, जिनको कुलजम स्वरूप की वाणी आगे जाकर खुलती है। तो 3 स्वरूपों की बीतक की अगर जागनी ब्रह्मांड की करें, तो बसरी मल की हकी यानी मोहम्मद साहब, धनी देवचंद जी और शिवजी साहिब जी को लेते हैं, जो कि वाणी इसका आधार रहती है।
लेकिन बीतक साहब के प्रसंगों में अगर विस्तार से देखें तो धनी देवचंद जी, शिरडी साहिब जी और महाराजा छत्रसाल जी की बात आती है। अगर 120 वर्ष जो कही गई है वाणी में, जो 120 वर्षों का वर्णन है, उनसे 120 वर्ष में भी ले तो धनी देवचंद जी के जन्म से लेकर महाराजा छत्रसाल जी तक वो 120 वर्ष होते हैं। उसमें 16 वर्ष की लीला महराज ठाकुर जी की और बाकी की लीला जो है महाराजा छत्रसाल जी को लिया जाता है। 120 वर्ष जो जागनी के कहे गए हैं। अगर श्यामा महारानी के जो है 40 वर्षों की जो पातशाही कही गई, स्वामित्व के कहे गए हैं, उसमें भी शिरडी साहिब जी के साथ 51 के बाद 1751 के बाद सारी जो है स्वामित्व के दिन जो है वो लिए गए हैं महाराजा छत्रसाल जी के। तो श्यामा महारानी के स्वामित्व के दिनों में भी महाराजा छत्रसाल जी की लीला आती है। तो सुंदर साथ जी, हम अगर देखें 3 स्वरूपों की बीतक, तो 3 स्वरूपों में बसरीमल के हकीम मोहम्मद साहब, धनी देवचंद जी और शिरडी साहिब जी भी आ सकते हैं। लेकिन यदि जागनी कार्य विस्तार रूप से कहां से शुरू हुआ, तो धनी देवचंद जी, जबकि तारतम वाणी आई, कुरान तो पहले आया, लेकिन उसको खोलने की चाबी कहां से आई? चाबी तो धनी देवचंद जी ही लेके आए। तो यहाँ से अगर देखें तो धनी देवचंद जी, शिरडी साहिब जी और महाराजा छत्रसाल जी के स्वरूपों की बात करते हैं। तो इस प्रकार से 3 स्वरूपों की बीतक लिखते हैं। सबसे पहले कहा गया अथ 3 स्वरूपों की बीतक लिखते हैं। अथ का भी एक भाव होता है। कोई भी बात शुरू करने से पहले अथ, अगर बहुत से पुराणों में भी देखा जाए या वेदों में देखा जाए, तो वहां के श्लोकों की शुरुआत भी जो है वो अथ से होती है। तो अथ क्या होता है? बहुत ही शुभ शब्द माना जाता है। अथ का मतलब होता है मंगलाचरण, यानी कि जब कोई जना कोई भी बात बता रहा है, जो कि बैठा है उस बात को बताने के लिए मंगलाचरण हमारी वाणी में भी जगह जगह आया है। जब भी स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन इंद्रावती जी करती है तो मंगलाचरण पहले आता है। चाहे श्यामा महारानी के श्रृंगार को की बात करें या राज्य के श्रृंगार की बात करें, तो मंगलाचरण आता है। मंगलाचरण मतलब मंगल चरण, शुभ चरणों में प्रणाम करके शुरुआत करते हैं। हमेशा हम अपने कोई भी मांगलिक कार्य हो या वाणी के सामने बैठते हैं या बीतक साहब के सामने बैठते हैं, तो हम अपने सतगुरु के मंगल चरणों का ध्यान करते हैं, या हम अपने राज्य के चरणों का ध्यान करते हैं, श्यामा महारानी के चरणों का ध्यान करते हैं। मंगल चरण मतलब जो शुभ कार्य शुरू होने वाला है, उससे पहले शुभ चरणों का पदार्पण बहुत जरूरी होता है। तो अर्थ का मतलब होता है कि शुरुआत करने वाला जो है वो मंगलाचरण, मंगल चरणों से शुरुआत कर रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि ये बीतक लालदास जी लिख रहे हैं, तो लालदास जी भी अपने सदगुरु या राजी महाराज के मंगल चरणों का जो है उन पे समर्पित होते हुए, अपना तन मन धन कुर्बान करते हुए, हम सभी को मालूम है कि लालदास जी भी पूरी तरह से निछावर थे और वो भी शिरडी साहिब जी के साथ ही जो है जीवन समाधि में जाना चाहते थे, लेकिन धनी की आज्ञा के कारण वो रुके और उन्होंने इस बीतक को, जब धनी ने अपनी हुक्म से उनसे ये लिखवाई और बीतक समाप्ति के साथ ही वो फिर जो है शिरडी साहिब जी के चरणों में ही समर्पित हो गए थे, हम सभी को मालूम है। तो ये बीतक के को लिखने के हुक्म से ही धनी ने उनको भेजा था। तो वो यहाँ पर अपने धनी के चरणों में मंगलाचरण करते हुए, प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि अथ 3 स्वरूपों की बीतक लिखते हैं। लालदास जी यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो अथ का मतलब होता है मंगलाचरण, शुभ चरण, जो कि हमारे हृदय में पहले होने चाहिए, तभी हम धनी के हुक्म से कोई बात कह पाते हैं, वरना तो कहने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। ये तो धनी ही है जो सबसे कहलवा लेते हैं। बीतक यहाँ पर शुरू होती है। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। क्या कह रहे हैं? 18 पुराण हुए हैं जिसमें भविष्य पुराण एक है। यहाँ पर लालदास जी हमको गवाही देते हुए कह रहे हैं कि भविष्य पुराण में 4 युगों के राजा के बारे में बताया गया है। वचन जो है व्यास के, वेद व्यास जी के वचन है। ताको करो विचार, उन पे आप विचार करके देखो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 राजाओं के नाम, इन युगों में ये 4 राजाएं कौन कौन से हुए हैं उनके बारे में वर्णन करके लालदास जी बता रहे हैं।
सुंदर साथ जी, इन राजाओं के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये राजा सिंहासन पर विराजमान खाली राजाओं के बारे में वर्णन नहीं है। कोई कोई जो अपने, जिन्होंने करनी बहुत अच्छी करी, जिन्होंने धर्म की राह पर चले, या जिनका नाम किसी विशेष कार्य की वजह से बहुत प्रसिद्ध हुआ है, उस हिसाब से इन राजाओं के नाम है। क्योंकि यदि एग्जाम्पल के रूप में लें तो यहाँ पर बीच में हम जब पढ़ेंगे तो उसमें अर्जुन का नाम आएगा, जबकि राजा जो बने थे वो युधिष्ठिर बने थे, हम सभी को मालूम है युधिष्ठिर राजा बने थे, लेकिन युधिष्ठिर का नाम इन राजाओं में नहीं आएगा, अर्जुन का नाम आएगा, क्योंकि अर्जुन ज्यादा फेमस थे, उन्होंने जो कार्य करके दिखाया था उस हिसाब से उनको इस क्रम में रखा गया, अर्जुन को रखा गया। तो ये राजाएं ऐसा मत समझे कि किसी वंशावली के हिसाब से कि एक पिता हुआ, फिर उसका पुत्र हुआ, फिर उसका पुत्र, इस प्रकार से राजाओं का वर्णन है, बिल्कुल भी ऐसे वर्णन नहीं है। ये वर्णन जो है उनके ऐसा नहीं है कि सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं का वर्णन नहीं है, सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं का भी वर्णन है, लेकिन उनको भी राजाओं की श्रेणियों में शामिल किया गया, जिन्होंने कोई महान कार्य किए हैं उनको भी राजाओं की श्रेणी में शामिल किया है, जो संत रहे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने जो है कुछ ऐसा काम किया जो बहुत ही अलग था, तो उनके कर्म के हिसाब से, उनके चाल चलन के हिसाब से और उनकी प्रसिद्धि के हिसाब से भी यहाँ पर राजाओं को रखा गया है। तो कोई भी अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि एक राजा के पुत्र की बात तो आगे कही नहीं गई, कहिए कि उनके पिता की बात ना हो और सिर्फ पुत्र की बात हो, तो ऐसा भी हो सकता है इन राजाओं की श्रेणी में। तो इन राजाओं को मेन तात्पर्य इन राजाओं के कहने का क्या है लालदास जी का, कि इन राजाओं के माध्यम से जब वो कलयुग में औरंगजेब तक पहुंचेंगे तब वो बताएंगे कि उस समय पर बुद्ध निष्कलंक अवतार इस दुनिया में जाहिर हुए थे। तो ये गवाही के रूप में उन्होंने भविष्य पुराण की इन राजाओं की श्रेणियों को लिया है। ऐसा भविष्य पुराण में ही ऐसा अंतर है, ये लालदास जी ने कोई अंतर नहीं किया है, भविष्य पुराण में ही इन राजाओं को इसी ढंग से ही कहा गया है। तो इसी प्रकार से लालदास जी उनका वर्णन कर रहे हैं, अपनी तरफ से उन्होंने इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा है, उन्होंने खाली गवाही के रूप में भविष्य पुराण को लिया है कि इस प्रकार से राजा की नामों को लिया गया है। क्या कह रहे हैं, सतयुग के राजा कितने हुए हैं, 17 राजा सतयुग में, एक कयो राजा कृत, तिन अपनी भुक्ति, तापर भयो कृत दत्त, कि 17 राजा जो है वो कलयुग में हुए हैं, उसमें एक राजा, अब इसमें हम प्रथम राजा नहीं कह सकते कि प्रथम राजा कृत हुए हैं, क्योंकि प्रथम और द्वितीय का यहाँ पर हिसाब नहीं है, जो भी प्रसिद्धि और अपने कर्मों के हिसाब से उस हिसाब से कहा गया है। तो एक राजा जो है वो कृत कहे गए हैं, उन्होंने अपना इस जीवन को अपनी करनी के हिसाब से भुगता, और उसके बाद कृतवत, जो उसके बाद राजा हुए हैं वो राजा कृतवत है। ता ऊपर अंत भयो फिर मुझ कुंदभा होए, ता ऊपर भैरवा चंद राजा कंभो कयो सोए। ता ऊपर भैरवानंद राजा कंभो कयो सोए, उसके ऊपर अंत राजा का वर्णन आया है, फिर मुचकुंदभा राजा का वर्णन आया है, और भैरवानंद राजा और उसके बाद कंभो राजा का वर्णन आया है। ता ऊपर आदि भयो फिर हरनाकुश कयो नाम, ता ऊपर ताके ठौर प्रहलाद भयो स्थान। सुंदर साथ जी, इसमें कुछ राजाओं को हम जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन कुछ राजाओं को हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हुए आए हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं आदि नामक राजा हुए, और फिर हिरणाकुश का नाम हम लोगों ने सुना हुआ है, जो जिनके पुत्र आगे जाके प्रहलाद हुए। ये इन्होंने अपने पुत्र को ही, जिसके कारण हम लोग होलिका मनाते हैं इस भारतवर्ष में, इन्होंने अपनी बहन के माँ की गोद में बिठाकर अपने पुत्र, जो कि भगवान को बहुत मानते थे, उनको जो है अग्नि में जला दिया था, लेकिन वो फिर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए थे, क्योंकि वो ईश्वर का नाम बहुत लेते थे। तो हिरणाकुश राजा का नाम हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री में सुना है। फिर ता ऊपर ताके ठौर प्रहलाद भयो स्थान, उसके बाद राजा प्रहलाद हुए, जिनके बारे में हम सभी को मालूम है। प्रहलाद का उदाहरण धनी देवचंद जी ने बीतक साहब में वो आगे जाकर देंगे कि उनको 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने भगवान की तरफ लग गए थे, तो बाल्य अवस्था में उन्होंने भगवान को पाया था, उनकी भक्ति करते थे। तो प्रहलाद का भी नाम जो है हम लोगों ने हिस्ट्री में सुना हुआ है। ता ऊपर बलि लोचन, ता पर बलि भोगत,
इन्हू अपनी भुक्ति लोचन बलि इत। इसके ऊपर बलि लोचन हुए हैं, फिर बलि भोगत हुए हैं और फिर लोचन बलि राजा हुए हैं। तीनों तीनों अपनी राजा अपनी अपनी हिसाब से उन्होंने जीवन व्यतीत करा। ता ऊपर बानासुर तापर कपिलाक्ष नाम, कपिल भद्र तापर भयो जरा सरी स्थान। इसके बाद बानासुर नामक राजा हुए, कपिलाक्ष राजा हुए, फिर बलि कपिल भद्र राजा हुए और फिर जरासरी राजा हुए। तापर धूम्र ऋषि कहो इस 17 सतयुग के, अब कहूं त्रेता के 29 नाम भय। उसके बाद धूम्र ऋषि हुए राजा। ये 17 या राजा जो है वो उन्होंने सतयुग के लालदास जी ने हमें बता दिए हैं। अब वो कह रहे हैं मैं त्रेता के राजाओं के बारे में बताता हूं, जो 29 है, 29 नाम है। त्रेता युग के राजा के बारे में आगे बात कर रहे हैं। प्रथम जो ब्रह्मा भयो तापर मारीच नाम, तापर कश्यप भयो फिर सूरज स्थान। ये सबसे पहले ब्रह्मा नाम के राजा हुए, फिर मारीच नाम के राजा हुए और फिर कश्यप नाम के राजा हुए और फिर सूरज नाम के राजा हुए। तापर तव छत्र भयो, तापर अक्षयमा नाम, ता ऊपर अर्णयमा विश्वामित्र स्थान। उसके बाद तवछत्र नाम के राजा हुए, फिर अक्षयमा नाम के राजा हुए, उसके बाद अर्यमा नाम के राजा हुए, फिर विश्वामित्र नाम के राजा हुए। फिर महामंत्र भयो तापर भयो चिमन, ता ऊपर राजा भयो नाम रुद्र उद्भम। उसके बाद महामंत्र नाम के राजा हुए, फिर चिमन नाम के राजा हुए, उनके ऊपर जो भद्र नामक राजा हुए और उसके बाद उद्वन नाम के राजा हुए। तापर त्रिशंक भयो, तापर हरिश्चंद्र हुए, तापर रोहितास नाम, मान धाता कयो सोए। उसके बाद त्रिशंक नाम के राजा हुए, फिर हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। अब हरिश्चंद्र जी को भी हम लोगों ने हिस्ट्री में उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो हमेशा सत्य बोला करते थे। कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए लेकिन वो हमेशा से ही सत्य सत्य राजा हुए। जब भी सत्य की बात करते तो हमेशा ये मुहावरा भी बोलते हैं कि तुम तो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझते हो। तो राजा हरिश्चंद्र का नाम बहुत फेमस है सत्यता के लिए कि उन्होंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। फिर राजा सगर भयो, फिर आसामित्र नाम, तापर भागीरथ भयो दिलीप जो स्थान। उसके बाद सगर नाम के राजा हुए, फिर आसामित्र नाम के और फिर भागीरथ राजा हुए और फिर दिलीप राजा हुए। भागीरथ के बारे में भी हम लोग जानते हैं, जो गंगा को इस धरती पर अपनी जटाओं में बांधकर ले आए थे। राजा भगीरथ ने ही उस गंगा को शिव जी से भक्ति कर इस दुनिया में धरती पर बुलाए। तो भगीरथ के बारे में भी हम लोगों ने हिस्ट्री में सुना हुआ है। तापर रघु भयो, फिर अज स्थान, तापर भयो दशरथ, फिर रामचंद्र नाम। फिर रघु नाम के राजा हुए, फिर अज नाम के राजा हुए, फिर दशरथ और फिर रामचंद्र उनके पुत्र हुए। दशरथ के बारे में भी हम लोग जानते हैं, सीता उनकी नहीं, राजा दशरथ और उनके पुत्र रामचंद्र, इस प्रकार से राजा हुए। दशरथ और राजा के रामचंद्र जी की भी हिस्ट्री में हम सभी को मालूम है कि किस प्रकार सीता से उनका विवाह हुआ और फिर जो है रावण से युद्ध हुआ और फिर जो है उन्होंने राम राज्य दुनिया में जाहिर किया। तो रामचंद्र जी के बारे में भी हम सभी को मालूम है और राजा दशरथ के बारे में भी मालूम है। तापर लव भयो, तापर अंतमान, तापर कायलक्षी, तापर बबर बान। उसके बाद रामचंद्र जी के पुत्र ही लवकुश हुए थे, जिसमें लव राजा बने। फिर अंतमान राजा हुए, फिर जो है कैलखी और फिर बबरबान राजा हुए। ता ऊपर सुदर्शन, तापर अग्निवरण, ए 19 त्रेता मैंने 29 त्रेता मैंने भय राजा ऊपर धरन। इस धरती पर जो है उसके बाद सुदर्शन नाम के राजा हुए, फिर अग्निवरण राजा हुए। इस प्रकार से ये 29 जो है वो त्रेता युग के राजा हुए, जो इस धरती पर जिन्होंने मुख्य मुख्य कार्य किए। अब द्वापर के राजा के बारे में वो आगे 16वीं चौपाई से बता रहे हैं। 19 भय द्वापर में, प्रथम इंद्र नाम, तापर भयो चंद्रमा, फिर पूर्वा राजा स्थान। तो 19 राजा द्वापर में हुए हैं, जिसमें सब जो पहला नाम आया है वो इंद्र का है। उसके बाद चंद्रमा नाम के राजा हुए और फिर पूर्वा नाम के राजा हुए। आए राजा तापर भयो, निर्मोक्ष तापर हुए, त्वापर शांतनु भयो, चित्र राजा भयो सोए।
उसके बाद अय नाम के राजा हुए, फिर निर्मोक्ष हुए, और फिर शांतनु हुए, फिर चित्र नाम के राजा हुए। तापर विचित्र भयो, तापर भयो व्यास, ता ऊपर पांडु भयो, फिर अर्जुन राजा आस। फिर इनके ऊपर विचित्र राजा हुए, उनके बाद व्यास जी, और उसके बाद पांडु, और फिर अर्जुन। चित्र विचित्र के बारे में भी हम लोग जानते हैं महाभारत के हिसाब से। चित्र विचित्र जो है वो जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नियों को व्यास जी के माध्यम से नियोग विधि से उनका जो है उनको पुत्र पैदा होते हैं, जिनमें पांडव और कौरव के नाम से जो आगे वंशावलियां चली, उसमें भी अर्जुन का देखिए यहाँ पे जो पहले एग्जाम्पल दिया कि पांडु, और फिर इधर जो है अर्जुन का नाम ले लिया गया है। पांडवों में अर्जुन का, कौरव और पांडव जो बने उनके चित्र और विचित्र के पुत्रों के रूप में, उसमें पांडवों के साथ अर्जुन का नाम लिया गया है, युधिष्ठिर का नाम कहीं पे भी नहीं लिया गया। तो जबकि मेन राजा तो युधिष्ठिर थे, बाकी तो सब उनके साथ ही राज्य करते थे, लेकिन इसमें नाम जो है अर्जुन का लिया गया है उनके कार्य के हिसाब से, क्योंकि वो ज्यादा फेमस थे। तापर अहिवरन कुमार, फिर त्रेतनख नाम, ता ऊपर संतन भयो, बलिबान स्थान। उसके बाद अहिवरन हुए, फिर जो है त्रेतनख नाम के राजा हुए, फिर संतन हुए, फिर बलिबान नाम के राजा हुए। तापर निर्वाण भयो, तापर बलिचंद होए, तापर परीक्षित भयो, फिर जन्मजय कयो सोए। उसके बाद निर्वाण नाम के राजा हुए, फिर बलिचंद्र नाम के राजा हुए, फिर राजा परीक्षित हुए, फिर जन्मजय राजा हुए। परीक्षित को ही जो है वो हस्तिनापुर का सारा राज्य देकर जो है वो अपनी स्वर्ग की यात्रा पे चले जाते हैं, सभी पांडव पुत्र पांचों। तो ये उनके आगे वंशज थे परीक्षित, इनके बारे में भी हम लोगों को मालूम है। अब कहो 20 कलयुग के, 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे, 17 सतयुग पर। अब वो कह रहे हैं मैंने आपको बता दिया, सतयुग में 17 राजा हुए थे, त्रेता में 29 हुए थे, और फिर 19 राजा द्वापर में हुए। अब कलयुग में जो है 20 राजा हुए हैं, जिनके बारे में आगे लालदास जी हमें वर्णन करके बता रहे हैं। कलयुग के राजाओं के बारे में क्या कह रहे हैं वो 22वीं चौपाई में। अब कहूं कलयुग के प्रथम जो जदु नाम, ता ऊपर अजयपाल, फिर महिपाल स्थान। इसमें सबसे पहले जो नाम उन्होंने लिया है, जदु नाम के राजा हुए, फिर अजयपाल हुए, और फिर महिपाल हुए। तापर गंधर्वसेन, वीर विक्रमादित्य, तापर विक्रमाचक्र, फिर भोज गयो साबित। फिर गंधर्वसेन राजा हुए, विक्रमादित्य राजा हुए, विक्रमाचक्र राजा हुए, और फिर भोज नाम के राजा हुए। तापर गौरी पातशाह, सुल्तान अलाउद्दीन नाम, तापर नसीरुद्दीन, लोड़ा महमूद स्थान। फिर उसके बाद गौरी पातशाह हुए, फिर सुल्तान अलाउद्दीन नाम के राजा हुए, फिर नसीरुद्दीन राजा हुए, और फिर महमूद लोड़ा नाम के राजा हुए। तापर बड़ा महमूद, तापर सूरखा हुए, तैमूर लिंग तापर भयो, बाबर कयो सोए। उसके बाद महमूद नाम के राजा हुए। ये सब मुसलमानी राजाओं की श्रृंखला आ गई यहाँ पर, जिन्होंने भारत पर राज्य किया था। तो महमूद नाम के राजा हुए, और फिर सूरखा हुए, फिर तैमूर लिंग नामक हुए, और फिर बाबर का नाम हुए। बाबर के बारे में भी हमें हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ता ऊपर हुमायूं, ता ऊपर अकबर, ता ऊपर सलीम शाह, शाहजहां दिन पर। इनके ऊपर हुमायूं नाम के राजा हुए। ये सभी मुसलमानी राजाओं की श्रृंखला है। फिर अकबर नाम के राजा हुए, फिर सलीम शाह हुए, और फिर शाहजहां हुए इस दुनिया में। ता ऊपर औरंगजेब, एक कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी स्थान। उसके बाद जो है शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का राज्य था। ये कलयुग के राजा के बारे में लालदास जी कह रहे हैं, मैंने आपको बताया है। औरंगजेब का आखिरी नाम उन्होंने लिया है, ता आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी स्थान। ये औरंगजेब का ही जमाना था। हम सभी को मालूम है, लालदास जी आगे इस बात को क्लियर भी करेंगे कि इनके अंदर सकुमार की वासना थी, और धनी देवचंद जी शिवजी साहिब जी को सकुंडल और सकुमार को जगाने का जिम्मा देके गए थे। तो औरंगजेब यहाँ पर ही, औरंगजेब के जमाने में बुद्ध निष्कलंक अवतार जो है इस धरती पर आएंगे, जिसके बारे में विस्तार से लालदास जी कह रहे हैं आपको बताया जाएगा।
श्री महामती कहे ए साथ जी शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्तधर। कितनी बात यहाँ पर स्पष्ट करके लालदास जी कह रहे हैं कि ये जो राजाओं के मैंने नाम बताए हैं शास्त्रों में लिखित अनुसार बताए हैं, भविष्य पुराण के हिसाब से बताए हैं। श्री महामती कहे साथ जी शास्त्र कहे यो कर, शास्त्रों में इस तरह इन राजाओं का वर्णन किया गया है। मैं आपको गवाही मात्र के लिए इन राजाओं के नाम बता रहा हूं, लेकिन हमारी बीतक इसमें नहीं छुपी हुई है। आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्तधर, चित्त को जो धारण करके हमें लेना है वो हमारी बीतक अब इसके बाद से शुरू हो जाएगी महाकारण से। तो हमारी बीतक का राजाओं से कोई खास मतलब नहीं है, हमारी बीतक तो अब शुरू होने वाली है। हमारी आपकी राजी श्यामा जी की अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी कुकुशाली और 25 पक्षों की बीतक यहाँ से शुरू होने वाली है। तो क्या कह रहे हैं लालदास जी, आगे अपनी बीतक, अब इसके आगे तो हमारी और आपकी बीतक शुरू हो जाएगी। सो लीजिए चित्तधर, हमें इस बीतक पर ध्यान देना है, हमको इसको दिल से सुनना है, इस बीतक को, इसका मंथन करना है, इसे समझना है और हमें अपना जीवन यापन जो है इस बीतक के अनुसार करना है। तो शास्त्रों की गवाही उन्होंने पहले प्रकरण में, कोई भी बात शुरू करी जाएगी तो किसी ना किसी बात की गवाही तो देनी पड़ेगी ना सुंदर साथ जी, बिना गवाही के हम बीतक किसी को कैसे समझाएंगे। तो बीतक की गवाही, बीतक जो है शुरुआत जो है लालदास जी ने उसकी गवाही से करी है, भविष्य पुराण की गवाही से। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हमारी बीतक शुरू हो जाएगी जिसको हमें चित्त में धारण करना है। तो यहाँ पर जो है पहला प्रकरण संपूर्ण होता है, प्रकरण 1 चौपाई 28। और यहाँ पर उन्होंने राजा की गवाही के माध्यम से शिवजी साहिब जी राजी महाराज के स्वरूप की बात कर दी है। अब ये स्वरूप यहाँ पर कैसे आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रकरण से, कल से, कि किस प्रकार से हम अपनी बीतक में स्वयं को देखें, क्योंकि लालदास जी खुद ही वर्णित कर रहे हैं कि हमारी बीतक, अपनी बीतक में उन्होंने लिंक किया है हमें भी। खाली उसी समय के सुंदर साथ का वर्णन जरूर आता है, लेकिन इस बीतक जो है वो आगे तक चलती रहेगी। हमेशा वाणी और बीतक जितनी भी आई है वो हम सब सुंदर साथ के लिए आई है, हमें गवाही देने के लिए आई है, हमें सही मार्ग पर चलने के लिए आई है कि हम अपना जीवन यापन कैसे करें, अपनी कहनी करनी रहनी